क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, बेहद गंभीर आरोप हैं शमी को लेकर आपके, किस तरह के आरोप हैं? किस लिए आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं? देखिए, कोई ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। मेरे साथ जो घटनाएं घटी थी उसी के खिलाफ मैंने केस कंप्लेंट दायर किया था और पुलिस ने भी उन लोगों के अगेंस्ट में चार्जशीट इशू किया था, जिसके खिलाफ उसने कोई एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं लिया था और ना कोर्ट में उसने अपीयर किया। उसी के खिलाफ कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया था, उसके बाद भी उसने बेल नहीं लिया। तो ये कोर्ट का प्रोविज़न है कि अगर उसे स्टे लेना है वारंट के ऊपर तो वो हाई कोर्ट से ले, लेकिन उसने हाई कोर्ट से नहीं लेकर मेरे ही लॉयर को मैनेज कर सेशन कोर्ट से उसने अरेस्ट वारंट पर भी स्टे लगाया, प्लस कोर्ट ने एक्स्ट्रा उसे उसकी मांग से बढ़कर ऑल प्रोसीडिंग और ट्रायल पर भी उसको स्टे दिया। फिर हम हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट में जब हम इस केस को चैलेंज किया तो वहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस जय सेन गुप्ता ने वहाँ पे कमेंट किया कि ये सेशन कोर्ट का प्रोविज़न में नहीं था, यहाँ पे पीपी को आना चाहिए था, आप क्यों आए? तो मैं भरवली पीपी को बिलीव नहीं करूँगा। ऑल रिकॉर्ड्स लेकर पीपी को हाई कोर्ट में 14 दिन के अंदर जो है हाजिर होना होगा। लेकिन मेरे लॉयर को, फिर इसने मेरे हाई कोर्ट के लॉयर को मैनेज कर लिया और 3 साल तक इस केस को लटका के रखा गया। उसके बाद जब मैंने दूसरे लॉयर के तरफ मैंने मूव किया, तब 1 दिन के अंदर ही मेरे लॉयर ने, तब तक ऑनरेबल जस्टिस जय सेन गुप्ता का बेंच चेंज हो चुका था और इसने बाय प्लानिंग मिशन वाइज इन लोगों ने मतलब 1 दिन के अंदर ही केस को मेंशन करके मेरे केस को ख़राब करने की कोशिश की। उसी के अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट में इस केस को चैलेंज करने के लिए आए हैं कि इसका स्टे हटा दिया जाए और प्रोसीडिंग भी शुरू की जाए। हसीन जहां जी, गंभीर आरोप लगाए आपने, लेकिन 4 साल हो गए हैं करीब, प्रोसीडिंग रुकी पड़ी है, जिसकी वजह से आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी पिटीशन है उसमें जो आरोप हैं, क्या उन तथ्यों के बारे में कुछ बता सकते हैं जो शमी को लेकर आपने लगाए हैं? BCCI के जब उनके दौरे होते थे तो होटल में उनके वो यौन वर्कर्स वगैरह का जो इस्तेमाल करते थे, क्या वो दलीलें भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दी जाएंगी? देखिए, सारे पेपर्स जो हैं, सारे प्रिंट आउट, जो मतलब एक पर्टिकुलर फ़ोन जो HTC का फ़ोन था, जो दिल्ली डेविल्स IPL चलते टाइम जो इस टीम में वो था, उसी टाइम उसे प्रोवाइड किया गया था एज ए गिफ्ट, उसे दिया गया था HTC का फ़ोन। वही फ़ोन से वो इतनी सारी लड़कियों के साथ, वो गंदी लड़कियों के साथ उसको हायर करना, रूम में बुलाना, बहुत सारी लड़कियों के साथ चैटिंग करना, मीट करना, सेक्स करना, ये सब जो है वो फ़ोन उसी के वजह से, उसी के लिए ही पर्टिकुलर यूज़ करता था। और वो फ़ोन के सारे जो मटेरियल्स थे, जो स्क्रीनशॉट्स थे, जो वो डेट्स थे, जो टाइमिंग थी, वो सारी प्रिंट आउट निकाल के जो नंबर्स थे, वो सब कुछ मैंने लाल बाज़ार पुलिस स्टेशन में भी सबमिट किया है और इसमें कोर्ट में भी सबमिट है। और वो फ़ोन जो है लाल बाज़ार में सीज है। तो ये तो पुख्ता सबूत है और कोर्ट के पास भी ये सबूत आएगी इंशाल्लाह। हमने भी जो जितना हो सका हमने की है और आगे तो पुलिस प्रोसीडिंग है। आपकी कोर्ट से क्या मांग रहेगी? सुप्रीम कोर्ट में से आप किस तरह की राहत चाहेंगी? आपकी जो मुख्य दलीलें रहेंगी वो क्या होंगी? देखिए, मुझे अभी तक इंटरिम का जो अमाउंट मिलना था वो अभी तक नहीं मिला है। 4 साल से मैं सफ़र कर रही हूँ, मैं फाइनेंशियली वीक हूँ। अब मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह ताला जानते हैं कि किस तरीके से मैं और मेरी बेटी जो है सरवाइव कर रहे हैं। मैं चाहूँगी और मुझे उम्मीद है कि मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मुझे जस्टिस ज़रूर से ज़रूर मिलेगा और हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से ही मुझे मिल जाएगा इंशाल्लाह। और अगर भी नहीं मिला, जिस तरीके से इन्फ्लुएंस लगाकर मतलब बाय प्लानिंग वो लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं और सब बड़े बड़े लोग, जो रसूखदार लोग सब उसे जो सपोर्ट कर रहे हैं, अगर बाई चांस मुझे नहीं भी मिला तो इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से मुझे जस्टिस ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। शमी निश्चित तौर पर प्रभावशाली हैं और यही आपकी दलील भी है कि वो एक मशहूर हस्ती रहा है, उसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिस वजह से आपको लगता है कि अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिला है। 4 साल का वक्त बीत गया। अब जब आप सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रोसीजर है कि आपकी याचिका दाखिल होगी, कोई तारीख? तारीख के बारे में तो मेरे लीगल एडवाइज़र ही बता सकेंगे, शायद 12 पे बोला है ऐसा कुछ। और याचिका तो दाखिल हो चुकी है, अब प्रोसीडिंग ही होना है और जजमेंट होने हैं। अब देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वेलकम।
हसीन जहां, जिनके आरोप बेहद गंभीर हैं। इनका कहना है कि इन्होंने पुलिस को साक्ष्य भी दिए हैं कि जब ये क्रिकेटर यहां पर आए शमी, उस दौरान इनको एक मोबाइल दिया गया जिसके जरिए इन्होंने सेक्स वर्कर से भी संपर्क किया। इस तरह के गंभीर आरोप हैं। इनको जो अंतरिम इनको मदद मिलनी थी, जो इनको मेंटेनेंस मिलनी थी, वो भी अभी नहीं मिली है। इस तरह की तमाम दलीलें लेकर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।